बच्चों, मैं पूनम अग्रवाल, शेठ विद्या मंदिर, इंग्लिश हाई स्कूल, वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा में संकलित पाठ राम और सुग्रीव पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि सुग्रीव अब राजा बन चुके थे और उन्होंने राम को यह वचन दिया था कि वे वर्षा ऋतु के पश्चात सीता की खोज करने के लिए उनकी मदद करेंगे, परंतु वे अब अपना वचन भूल चुके थे। आइए पाठ का 5वां वीडियो देखते हैं। वे अब राग रंग में उलझ चुके थे। राम चिंतित थे और दुखी भी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन भी याद थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन राम के पास सेना नहीं पहुंची। तो बच्चों, सुग्रीव जो कि वचन को भूल चुका था, हनुमान ने उनको ये बात याद दिलाई कि राज तिलक के दिन आपने राम को क्या वचन दिया था। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को इकट्ठी होने का आदेश दिया और इनका ये सारा काम उनके सेनापति नल को सौंपा गया, जिस काम में 15 दिन और बीत गए। लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची थी, इसलिए वे बहुत चिंतित थे। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे, अर्थात राम जो थे वे सुग्रीव के इस प्रकार के व्यवहार करने के लिए कि वे सीता की खोज करने के लिए नहीं निकल रहे थे, इसके लिए वे बहुत दुखी थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देखकर लक्ष्मण से ना रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। तो जब राम और लक्ष्मण इस बात से दुखी थे कि सुग्रीव उनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, तो लक्ष्मण से ना रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया कि कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि उनकी मित्रता पर आ जाए। उन्होंने कहा कि सुग्रीव को केवल समझाने की आवश्यकता है, वो हमारा मित्र है। तो लक्ष्मण भी किष्किंधा चले गए। उन्होंने वहाँ पर जाकर सुग्रीव को समझाया। वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने लेकिन उसके पहले प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ दी। उसकी टंकार से ही सुग्रीव बहुत डर गए, अर्थात कांप गए। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया गया वचन पुनः याद आ गया। तो जब उन्होंने लक्ष्मण के धनुष की टंकार सुनी तो उन्हें अपना वचन याद आ गया कि उन्होंने किस प्रकार का वचन दिया था कि वे सीता की खोज करेंगे। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिलें, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए थे। वानर सेना एकत्र करने का आदेश। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े सुग्रीव के पीछे पीछे। तो बच्चों, इस प्रकार धनुष की टंकार जब उन्होंने सुनी तो वे समझ गए कि मैं अपना वचन जो कि भूल चुका हूँ, इसीलिए मुझे ये इशारा दिया जा रहा है। उन्हें सब कुछ याद आ गया। तारा ने भी उन्हें सलाह दी कि वे तत्काल यानी उसी क्षण जाकर राम से मिलें और उनसे माफ़ी मांगें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पहले उन्होंने हनुमान को भी जरूरी बातें समझाई, वानर सेना इकट्ठी करने के उनको आदेश दिए और सुग्रीव सेना इकट्ठी होने तक वहीं रुके, अर्थात राम के पास रुके। फिर वे तुरंत निकल पड़े और लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। तो जब सुग्रीव राम के पास पहुँचे तो वे डरे हुए थे और उन्होंने राम से अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी ताकि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। राम और सुग्रीव बात ही कर रहे थे कि उछल कूद करती हुई वानर टोलियाँ वहाँ पर आ पहुँची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे, जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। तो जब राम के पास जाकर उन्होंने माफ़ी मांगी ली थी तो कुछ समय के पश्चात वानर सेना जो कि बहुत ही विशाल थी, वो टोलियाँ बना बनाकर वहाँ पर पहुँचने लगी। हनुमान के साथ भी लाखों की संख्या में वानर थे और जामवंत जी के साथ भालुओं की बहुत विशाल सेना थी। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। वानरों की 4 टोलियों में बांट दिया गया। अंगद को दक्षिण में जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। तो इस प्रकार बच्चों, उनकी लंकारोहण की तैयारियां होने लगी। वानरों को दिशाओं के हिसाब से 4 टोलियों में बांट दिया गया। अंगद को दक्षिण दिशा में जाने के लिए उस दल का नेता बना दिया गया और उस दल में हनुमान, नल और नील भी साथ में थे। राम की इच्छा यही थी, उनके अनुसार इस प्रकार से उनको आगे जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले कुछ चतुर अर्थात बुद्धिमान
दूतों को पहले लंका भेजा जाए, यही उचित रहेगा, ऐसा राम ने कहा। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। तो बच्चों, राम और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वानर सेना आगे बढ़ती गई और अपनी अपनी निर्धारित दिशाओं के साथ वे आगे बढ़ रहे थे। उनको जिस प्रकार के निर्देश दिए गए थे कि उन्हें कौन सी दिशा में बढ़ना है, वे आगे बढ़ते गए। उन्होंने हनुमान को आगे अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम चिन्हित था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो ये अंगूठी उन्हें दे देना। तो बच्चों, क्योंकि राम ने पहले ये निर्देश दिया था कि वानरों की सेना भेजने से पहले कुछ चतुर वानरों को पहला दूत के रूप में भेजा जाए, तो इसके लिए उन्होंने हनुमान का चुनाव किया और उन्हें अपनी अंगूठी जिस पर राम लिखा था, उन्हें कहा कि जब वे सीता से मिले तो ये अंगूठी उन्हें दे दें। वे इसे पहचान जाएंगी और समझ जाएंगी कि उन्होंने ही हनुमान को सीता के पास भेजा है और तुम राम के दूत हो। तो इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर पाठ का 5वां भाग समाप्त होता है। आगे का भाग हम पाठ के 6ठे वीडियो में पढ़ेंगे।